हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन बाद जो है वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि मार्केट में आपको थोड़ी वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर करंटली मार्केट वर्क कर रहा है। साथ ही अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपना प्रीवियस वाला जो लो है बार बार ब्रेक किए जा रहा है। इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे करंटली डाउन ट्रेंड में ही वर्क कर रहा है। अब आप इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को कहते हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप जो एक बेरिश पैटर्न होता है, उसी प्रकार ट्विजर बॉटम जो होता है एक बुलिश पैटर्न होता है। यानी कि बेरिश पैटर्न बनने के बाद जो है मार्केट नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी प्रकार बुलिश पैटर्न बनने के बाद जो है मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब सेम पैटर्न अगर मैं चार्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए वीकली में करंटली एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं ट्विजर टॉप पैटर्न। हालांकि अभी ये क्लोजिंग नहीं हुआ है, अभी भी क्लोजिंग के लिए काफी समय बाकी है, 2 दिन बाकी है, जिसमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से वर्क होता है, मार्केट किस तरीके से क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पे करंटली तो यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है ट्विजर टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसा कि आपको पता है, या तो पैटर्न सपोर्ट के पास होने चाहिए या तो पैटर्न रेजिस्टेंस के पास होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ से मार्केट इतना नीचे गिरा है, इस पूरे फॉल का अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो जैसा कि आपको पता है ये हो गया हाई, ये हो गया लो। अगर आप देखोगे तो लगभग मार्केट जो है करंटली रेजिस्टेंस के पास ही वर्क कर रहा है, यानी ये जो पैटर्न है रेजिस्टेंस के पास ही बन रहा है। तो आपको जो इस पैटर्न पे नजर बना के रखनी है। मान के चलते कि अगर ये पैटर्न बनता है और मार्केट इस पैटर्न को लेके वर्क करता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है आपको फिर से 1-2 फॉल जो है बड़े बड़े दिखाई दे सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे मार्केट काफी दिनों से एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट नीचे आता है, लेकिन जब क्लोजिंग का समय आता है तो मार्केट जो है इसी सपोर्ट लाइन के ऊपर में जो है क्लोज किया जा रहा है। यानी बार बार मार्केट क्या कर रहा है, इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक बार भी ऐसी कोई कैंडल नहीं आई जिसने इस सपोर्ट के नीचे में क्लोजिंग किया। तो हो सकता है कि एक तो भी कैंडल ऐसी निकल के आएंगे जिसके बाद हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट के नीचे में क्लोजिंग करे, क्योंकि अभी जो है सपोर्ट है काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तो चांसेस भी हो सकते हैं कि मार्केट एक तो भी कैंडल इस सपोर्ट के नीचे में क्लोजिंग कर सकता। अब यहाँ पे मंथली क्लोजिंग के बारे में भी देख लेते हैं कि मंथली क्लोजिंग में क्या चल रहा है। मंथली क्लोजिंग में देखते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट करंटली एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही वर्क कर रहा है और काफी दिनों से देखिए मार्केट ने रैली दिया, उसके बाद देखिए मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक रैली के बाद जो है मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया लो, ये हो गया है। अगर आप देखोगे तो लगभग मार्केट का जो लेवल है 44 के करीब निकल के आ रहा है। साथ ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करता है कि बार बार 50 एमए को टेस्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस 50 एमए को ही टेस्ट करने आ रहा हो। सेकंड यहाँ पे देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है तो यही लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकती है। उसी प्रकार देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, अगर मैं इन दोनों को टच करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड अटेम्प्ट भी निकल के आता है जो लगभग 44 के करीब ही निकल के आ रहा है। यानी यहाँ पे जो है मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट एक बार तो भी इसे टेस्ट करने जरूर आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 44 के करीब जो है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। साथ ही यहाँ पे 50 एमए का भी सपोर्ट जोन निकल के आता है, मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अपकमिंग डे में जो है आपको फिर से एक बड़ा सा फॉल दिखाई दे सकता है जिसमें मार्केट 44 जो है टेस्ट कर। अब ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से वर्क करे। सेम उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम भी चेक करता हूँ तो जैसा कि आपको पता है 200 के ऊपर 50 के ऊपर मार्केट मतलब मार्केट बुलिश में होता है। सेम उसी प्रकार 200 के नीचे 50 के नीचे मार्केट है मतलब मार्केट टोटली बेरिश में होता है। तो करंटली यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है, बस यहाँ पे दूर नहीं जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट ये दोनों दूर जाने की कोशिश करे। तो मंथली में भी देखते हैं, वीकली में भी देखते हैं और वनडे में भी देखते हैं। तो तीनों जगह जो है करंटली बेरिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिससे हो सकता है कि मार्केट आने वाले दिनों में आपको 1-2 डंप और दिखाई दे। अब ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से वर्क करे, लेकिन हमें हर एंगल से जो है तैयार रहना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के साइड में भी हमें तैयार रहना चाहिए, अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे के साइड में भी हमें तैयार रहना चाहिए। उसी प्रकार रिसेंटली मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक अपडेट दिया था कि मार्केट हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट के बाद रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और चांसेस लग रहे थे मुझे कि मार्केट जो है यहाँ पे इस तरीके से आके यहाँ पे रिजेक्शन फेस करके वापस से मार्केट एक जो है डंप कर सकता है। तो मार्केट ने जो है लगभग यहाँ पे 61.200 के आसपास ही हाई लगाया, लेकिन हमने जो है 62 के करीब जो है एक्सपेक्ट किया था। तो आपको जो है इस रेजिस्टेंस जोन के पास जो है एक नजर बना के रखनी है। अब देखिए हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट नीचे गिरता है, एक करेक्शन करता है, मार्केट नीचे गिरता है, एक करेक्शन करता है। उसी प्रकार अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, एक करेक्शन करता है, मार्केट ऊपर जाता है, एक करेक्शन करता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट करेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। हो सकता है कि मार्केट
मार्केट इस पूरे गिरावट का जस्ट एक करेक्शन कर रहा है और वापस से मार्केट नीचे गिर सकता है। इसी तरीके से जो है ट्रेंड चलते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको कि 65 का हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस जोन है और चांसेस हो सकते हैं कि वहां से मार्केट जो है फिर से रिजेक्शन ले सकता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो भी अपडेट है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।